श्री मात्रे नमः। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि कैसे हम एक असली और एक नकली रुद्राक्ष की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज़ है। बहुत ही इसको आध्यात्मिक, जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं उनके लिए रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व होता है। या लोग अगर जो भी व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए रुद्राक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रुद्राक्ष माना जाता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे नकली रुद्राक्ष मिलते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को एक उचित लाभ रुद्राक्ष से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और फिर व्यक्ति बोलता है कि रुद्राक्ष से कुछ नहीं होता ये सब, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से प्रकट हुआ है, उनके उससे उत्पन्न हुआ है। तो रुद्राक्ष अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन रुद्राक्ष असली होना चाहिए, तभी आपको उससे लाभ मिल पाएगा और तभी आप आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। तो कुछ मिथ्स यूट्यूब वीडियो में फैली हुई है यूट्यूब पर कि रुद्राक्ष असली और नकली कैसे पहचान करें। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी उसमें कोई भी वीडियो बहुत सटीक जानकारी किसी ने नहीं दी कि रुद्राक्ष असली और नकली को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है ताकि आपको एक उचित जानकारी मिल सके और आप स्वयं रुद्राक्ष की पहचान कर सके कि जो रुद्राक्ष आप ले रहे हैं वो असली है या नकली है। तो पहला जो मिथ मार्केट में फैला हुआ है कि जो रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है वो असली होता है, जो पानी में नहीं डूबता है वो नकली होता है। ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, ये बात 100% सच नहीं है। जो रुद्राक्ष पानी में डूबता है वो तो रुद्राक्ष असली है ही, लेकिन जरूरी नहीं कि जो रुद्राक्ष पानी में नहीं डूबा वो रुद्राक्ष असली नहीं है। उसका कारण मैं बताऊंगा कि रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है और क्यों नहीं डूबता है। अब मेरे पास में ये दो रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष 7 मुखी है और एक मेरे पास में 5 मुखी रुद्राक्ष है। पहले हम 7 मुखी रुद्राक्ष को पानी में डिप करेंगे, पानी में डुबोएंगे। तो ये रुद्राक्ष पानी में डूब गया। और अब हम 5 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं। ये रुद्राक्ष पानी में ये भी डूब गया। अब हम एक और रुद्राक्ष लेते हैं, देखते हैं कि पानी में डूबता है कि नहीं डूबता है। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है फिर से, और ये पानी में नहीं डूबा, ये 5 मुखी रुद्राक्ष। अब हम फिर से 7 मुखी एक और रुद्राक्ष लेते हैं। अभी हमने फिर से एक और 7 मुखी रुद्राक्ष लिया और देखा ये भी पानी में नहीं डूबा। फिर से हमने एक और रुद्राक्ष लिया 7 मुखी और ये रुद्राक्ष हमारा पानी में फिर से डूब गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रुद्राक्ष पानी में नहीं डूबे हैं, हालांकि 5 मुखी फिर से डूब गया है और एक 7 मुखी भी तैर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रुद्राक्ष पानी में नहीं डूबा वो नकली रुद्राक्ष है। ये सभी रुद्राक्ष जितने भी मैंने पानी में डाले वो सभी के सभी असली है। अब मैं कारण बताता हूँ, जो रुद्राक्ष पानी में डूबा उसका क्या कारण था और जो नहीं डूबा उसका क्या कारण था। तो जो रुद्राक्ष वजन में भारी था, वेट में भारी था, अप्रोक्स इसका 4 से 5 ग्राम वजन था, वो रुद्राक्ष पानी में डूब गया। और जो रुद्राक्ष वजन में हल्का था वो रुद्राक्ष पानी में तैरता रहा। और यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीज़ हल्की होती है अपने साइज से हल्की होती है, जो उसकी डेंसिटी होती है, अगर वो कम है तो वो रुद्राक्ष पानी में तैरेगा, और उसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगा। तो यहाँ से एक फैक्ट क्लियर होता है कि जो रुद्राक्ष पानी में डूब रहा है वो 100% ओरिजिनल है, लेकिन जो रुद्राक्ष पानी में नहीं डूबा है तो वो भी असली हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो नकली रुद्राक्ष है। अब इसकी पहचान कैसे करें, क्योंकि जो रुद्राक्ष पानी में नहीं डूबा वो वेट उसका हल्का है, इसलिए वो पानी में नहीं डूब पाया है। तो अब हम कैसे पहचान करेंगे कि असली है कि नकली है। तो इसका सिंपल सा एक मैं सबसे इजी वे बताता हूँ कि जहाँ से भी आप रुद्राक्ष लेते हैं आप वहाँ से सर्टिफिकेट रुद्राक्ष का ज़रूर लें, रुद्राक्ष के साथ में लैब टेस्टिंग रिपोर्ट ज़रूर लें उसकी। और सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट भी नकली होता है। 90% सेलर क्या करते हैं कि जो रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट आपको देते हैं वो सर्टिफिकेट ही फेक होता है। अब उस सर्टिफिकेट की कैसे पहचान करें कि वो असली है कि नकली है, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो अब जैसे ये हमारा एक 3 मुखी रुद्राक्ष का लैब सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट में आप देखेंगे रुद्राक्ष की पूरी डिटेल है कि कैसे रुद्राक्ष का कितना वेट है, कितना साइज है और क्या उसकी डायमेंशन है। और जैसे 12 मुखी रुद्राक्ष है ये। तो अब हम इसमें पीछे अगर देखेंगे इसके, तो पीछे लैब का पूरा एड्रेस कि लैब कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, लैब का नाम क्या है, वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर। अब आप इस लैब पर इसको ऑनलाइन चेक करेंगे तो ये इस लैब की वेबसाइट
इन गूगल पर आनी चाहिए, उसका पूरा डायरेक्शन एड्रेस गूगल पर मेंशन होना चाहिए, और इस नंबर पर अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो कोई भी लैब वाला वहाँ पर लैब में फ़ोन उठाना चाहिए। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कि ये जो बार कोड है इसे अगर आप स्कैन करेंगे तो ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए कि हाँ ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं है। इन दो तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि रुद्राक्ष का जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। अब कुछ लोग एक मिस्टेक और कर देते हैं, कुछ फ्रॉड एक तरीके से और होता है। अभी आपने देखा कि ये रुद्राक्ष ये सर्टिफिकेट मैंने इसमें से निकाल लिया। अब अगर ये सर्टिफिकेट मैं इसमें से निकाल सकता हूँ तो मैं इसका रुद्राक्ष भी चेंज कर सकता हूँ। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष जो कि टेस्ट होकर के आया है, इसकी जगह मैं नकली रुद्राक्ष भी डाल सकता हूँ। अब इसकी कैसे पहचान करें कि जो सर्टिफिकेट आपने लिया है वो उसी रुद्राक्ष का है जो रुद्राक्ष आपने लिया कि दूसरे रुद्राक्ष का है। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि जो वेट और साइज इस सर्टिफिकेट में मेंशन होता है, वो वेट आप रुद्राक्ष का चेक करें और साइज भी चेक करें। अगर दोनों इक्वल हैं तो ही आप रुद्राक्ष लें, अदरवाइज आप उनको बोले कि रुद्राक्ष जेन्युइन नहीं है। तो ये कुछ तरीके होते हैं। बाकी जो कुछ रुद्राक्ष जैसे 3 मुखी से 7 मुखी तक, उनमें नकली आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 8 मुखी से लेकर के उसके ऊपर के जो रुद्राक्ष होते हैं उनमें रुद्राक्ष नकली आते हैं, या फिर 1 मुखी रुद्राक्ष नकली आता है क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं। 3 मुखी से 7 मुखी रुद्राक्ष 500 रुपये के अंडर में आ जाते हैं, तो उनमें नकली आने के चांसेस कम होते हैं। अब एक तरीका और होता है रुद्राक्ष को पहचानने का। अभी जैसे ये मेरे हाथ में 7 मुखी रुद्राक्ष है, थोड़ा क्लोज आओ, तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो लाइन होती है 7 लाइन होती है। अगर आप कोई बहुत कॉस्टली रुद्राक्ष खरीदते हैं, जैसे आप 16 मुखी 17 मुखी जिसकी कीमत लाखों में होती है, वो रुद्राक्ष लेते हैं, तो उसमें आप लाइनिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। आप देखिए कि लाइनिंग एकदम प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष है, इसमें जो लाइनों के बीच में गैप है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दूंगा तो 7 मुखी से 8 मुखी हो जाएगा। अगर 7 मुखी की कीमत 400 या 500 रुपये है तो 8 मुखी की कीमत 1500 से 2000 रुपये हो जाती है, यानी कि सीधा सीधा 3 से 4 गुना कॉस्ट बढ़ गई। एक लाइन और ऐड कर दूंगा तो 9 मुखी हो जाएगा, एक लाइन और ऐड कर दूंगा तो 10 मुखी हो जाएगा, एक लाइन और ऐड कर दूंगा तो 11 मुखी हो जाएगा, यानी कि 7 मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष तक बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें कैसे पता लगाए कि वो रुद्राक्ष आपकी लाइनिंग उसमें आप देखें कि अगर आपको लग रहा है कि नेचुरल लाइन उसमें नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो रुद्राक्ष आपका फेक है। और इसका बहुत साइंटिफिक तरीका ये होता है कि आप रुद्राक्ष की एक्सरे रिपोर्ट लें, एक्सरे रिपोर्ट कराएं रुद्राक्ष की। एक्सरे रिपोर्ट से पता क्लियर हो जाता है कि रुद्राक्ष आपका कितने मुखी है। जितने मुखी रुद्राक्ष होता है उसके अंदर इतने ही बीज होते हैं। अगर 7 मुखी रुद्राक्ष है तो एक्सरे रिपोर्ट में उसके अंदर 7 बीज आने चाहिए, 7 बीज रुद्राक्ष के अंदर होने चाहिए। अगर उसमें कम या ज़्यादा बीज है तो रुद्राक्ष उतनी ही मुखी होगा। तो एक तरीका ये होता है रुद्राक्ष की ओरिजिनलिटी को पहचानने का। तो ये मैंने कुछ तरीके आपको बताए जिससे कि आप रुद्राक्ष के बारे में पता लगा सकते हैं कि रुद्राक्ष असली है या नकली है। बाकी इसके अलावा जितने भी तरीके लोगों ने बनाए हुए हैं वो सब मिथ है एक तरीके से, वो 100% सच बात नहीं होती कि रुद्राक्ष को अगर तेल में डालेंगे तो रुद्राक्ष का कलर चेंज होगा, ये होगा वो होगा, वो सब फालतू की बातें होती है। हम मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, आधुनिक ज़माना है, तो हमें साइंस की ओर जाना चाहिए और साइंटिफिकली ही चीज़ों को चेक करानी चाहिए। क्योंकि लैब रिपोर्ट जो करा करके देते, जो लैब होती है वो साइंटिफिकली होती है, वो साइंटिफिकली पूरा रुद्राक्ष को चेक करते हैं, वो पूरा एक्सरे रिपोर्ट आपको देंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो हम उन चीज़ों पर विश्वास करें। हमें बस खाली ये देखना है कि रुद्राक्ष वो जो सर्टिफिकेट है रुद्राक्ष का वो जेन्युइन है या नहीं है, वो लैब जेन्युइन है या नहीं है। ये 2-3 चीज़ें हमें ध्यान देनी है रुद्राक्ष परचेस करते समय। बाकी अगर आप एक ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।